दोस्तों मेरे हाथ लगी है आज टाटा कर्व 1.2 रेवोट्रॉन इंजन और ये वही इंजन है जो नेक्सॉन के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। इसको हम जो है ड्राइव करेंगे और आपको बताएंगे फर्स्ट इंप्रेशन हमारे कैसे हैं, हम चलाने टाइम हमें स्टीयरिंग कैसा फील हुआ। हम बहुत ही छोटे पैरामीटर्स के ऊपर ही इसको नाप सकते हैं बिकॉज काफी शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये गाड़ी मिली है। वो छोटे पैरामीटर्स हो सकते हैं स्टीयरिंग का फीडबैक छोटा मोटा, ये छोटा हल्का या सस्पेंशन कैसा काम कर रहा है स्ट्रेट रोड पे जिसपे पॉट होल्स कम है, या हम ये भी बता सकते हैं कि एसी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है एंड सीट जो है वो कितना कंफर्ट हमें दे रही है। तो इन पैरामीटर्स को जज करते हैं, स्ट्रेट अवे चलते हैं गाड़ी के अंदर और उसको लेके चलते हैं एक 4-5 किलोमीटर की ड्राइव पे। ध्यान रखें ये हमारे फर्स्ट इंप्रेशन होने वाले हैं, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। उसके लिए जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वैसे हम काफी दूर आए हैं तो इसको चलाने के लिए रीजन बीइंग हमें नहीं मिली थी अभी तक कर्व चलाने के लिए, और कर्व जो लॉन्च भी हो चुकी है आपके लिए। जर्नलिज्म ये तो यही कहता है ना कि एक्सक्लूसिविटी आपके लिए लेके आए, तो जर्नलिज्म जब ये कहता है तो सबसे पहले हम ही लेके आते हैं। चलिए मेरे साथ। हाँ जी दोस्तों, यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं कहां पर हूं और ये ऐसा विंडशील्ड एरिया जो है वो पूरा या विंडो एरिया जो है पूरा कवर क्यों करा हुआ है। कवर इसलिए किया हुआ है, वी गॉट हैंड्स ऑन द कर्व का 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन है हमारे साथ में जो नेक्सॉन के अंदर भी आता है। टीजीडीआई हम लोग जो है वो नहीं चला पाए सैडली। ये रही इसकी की फॉब और इसके की फॉब में 4 बटन्स हैं। जनरली आप यही बटन देखते हो। ये वैसे क्रिएटिव एस वेरिएंट है इसीलिए जो है वो इसके ऊपर सनरूफ भी है। एनीवे चलते हैं। देखो क्लच बहुत बहुत हद से ज्यादा लाइट है इसका क्लच और बहुत अंदर तक भी जाता है, डीप पेनिट्रेशन है। और इसको हम कुछ और लैंग्वेज में कह सकते हैं तो कि थ्रो बहुत अच्छा है इसका, बहुत लंबा थ्रो है। और अगेन गियर लीवर्स के बारे में बात करें या गियर थ्रो के बारे में बात करें, दो ऑल्सो लुक्स लाइक टिपिकल टाटा। और अभी भी गियर जो है वो काफी अंदर तक जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो प्ले है, क्लच का प्ले एज वेल एज गियर का प्ले, ये दोनों का ही प्ले जो है वो काफी ज्यादा है। हम अभी गाड़ी चला रहे हैं। देखो ये फर्स्ट इंप्रेशन होने वाले हैं, आप इसको ड्राइव रिव्यू कंसिडर ना करें। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किस तरीके से ये हाईवे पे चलती है या इसके सस्पेंशन किस तरीके से ट्यून्ड है। ये तमाम चीजें जो है मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बता क्या पाऊंगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो जितने भी छोटे मोटे मैकेनिकल पार्ट हैं, ब्रेकिंग कैसी है ये बता पाऊंगा और इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके साथ में। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके इंजन की आवाज जो है वो केबिन तक एक्चुअली में आती है। सो इट इज कंप्लीटली लाइक नेक्सॉन। आपको नेक्सॉन वाली वाइब जो है वो आने वाली है। लेकिन मैंने ऐसा मीडिया ड्राइव से सुना है, उन लोगों ने ये बताया कि जो इसका टीजीडीआई इंजन है ना, दैट इज बटरी स्मूथ एंड एक्चुअली में उन्होंने एनवीएच को बहुत मैचअप किया है विद दैट 3 सिलेंडर टीजीडीआई इंजन। ये अभी भी आपको उस लेवल का रिफाइनमेंट, उस लेवल का एंथुजियाज्म नहीं ऑफर कर पाएगा। ये इंजन जो है वो उन लोगों के लिए बहुत सेटल है जिनको सिटी में चलना है, जिनको ज्यादा परफॉर्मिंग इंजन नहीं चाहिए। अब ये देखिए, अगेन अगर आप एक टाटा बायर हैं या टाटा बाय करना चाहते हैं और आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आई कैन हेल्प यू आउट विद द बेस्ट कोटेशन, क्विकेस्ट डिलीवरी ऑन टाटा कर्व और एनी अदर ओईएम। कोई भी अगर आपका मैन्युफैक्चरर कोई और है, आप महिंद्रा, आप मारुति, कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट लिस्ट में प्रेजेंट उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगेन अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि यार मैं कंफ्यूज हूँ बहुत सारी गाड़ियों के अंदर, कौन सी गाड़ी जो है वो बेस्ट बाय रह सकती है मेरे लिए, तो उसके लिए भी कार कंसल्टेशन आप मेरे साथ में बुक कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 399 ओनली एंड अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। गियर लीवर के ऊपर वाइब्रेशन तो है ही, साथ ही साथ अगर मैं स्टीयरिंग के बारे में बात करूं वहां पर कंप्लीटली नो वाइब्रेशन ऑन दैट पार्ट। और अगर मैं विंडशील्ड एरिया के बारे में बात करूं, बहुत बड़ा विंडशील्ड एरिया है। द बेस्ट पार्ट इज आपको बोनेट विजिबल दिखाई देता है, तो कहीं पर भी आप इसको लेके जाओ आपके पास में बोनेट विजिबल होगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। आप क्लस्ट्रोफोबिक जगह, कॉम्प्लेक्स जगह उसे बड़े आराम से जो है वो निकाल पाओगे गाड़ी को। हॉर्न की पिच जो है वो लोअर एंड पर मुझे लग रही है फिलहाल। हो सकता है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट या टीजीडीआई इंजन में जो है वो अच्छा हॉर्न आता हो। मुझे लगता है यहाँ पे सिंगल ही हॉर्न जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ये जिस तरीके का हॉर्न है इसको आप रिप्लेस करा सकते हो। आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शन है, इनफैक्ट टाटा के पास में हैरियर का अगर आप हॉर्न देखोगे तो वो आपको काफी अच्छा नजर आएगा। वो हॉर्न के अंदर जो जिस लेवल की पिच है वो काफी है। साथ ही अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। जो स्टीयरिंग का फीडबैक है दैट इज ऑन अ गुड पार्ट, वो अच्छा है, उसमें किसी भी प्रकार की जो है परेशानी नहीं है। आप जब भी स्टीयरिंग को सिटी में लेके जाओगे, हाईवे पे लेके जाओगे, वो फीडबैक अच्छा शो करेगा। लेकिन स्टीयरिंग जो है वो लाइटर एंड पर जरूर है, इसको मैं कहूंगा। जो हाईवे पे जैसे आप क्रूज करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि ये जो है वो धीरे धीरे करके वेट गेन कर ले।
सो स्टेयरिंग के पार्ट पे आपको हार्डनेस कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज गुड। द बेस्ट पार्ट इज इट ऑल्सो गेट रियर डिस्क ब्रेक्स इन द अपर वेरिएंट, तो वहां पर और भी अच्छी जो है ब्रेकिंग बाइट हो जाएगी। यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। इसके जितने भी जनरल मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो लगभग सेम ही है, विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन द टाटा नेक्सॉन। सो ये वाइब वैसी देती है चलने में जैसे टाटा नेक्सॉन है। यू गेट द सेम सीट, सीटिंग का जो कंफर्ट है, जो पोस्चर है, जो अलाइनमेंट है, जिस तरीके से आपको बॉडी पे वो देखेगी दोनों तरफ सपोर्ट देती हुई, वो काफी अच्छा है। उसमें आप आराम से 400-500 किलोमीटर चलाओगे ऑन अ सिंपल रोड ट्रिप, जो मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल जो है वो मेरे ख्याल में 5 से 10 किलोमीटर के आसपास ही मैं इसको चला पाऊंगा। इसलिए जो जो इंप्रेशंस आ रहे हैं वो तमाम इंप्रेशन जो है मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हुआ चलूंगा। देखो कुछ चीजें और हैं जो आपको इस गाड़ी के बारे में ध्यान रखनी है। एक तो इसकी हेडलाइट यूनिट्स का आपको क्लिस्टर क्लियर व्यू देगी, बिल्कुल वैसी जैसी नेक्सॉन देती है या पंच ईवी देती है, तो वहां पर भी शिकायत नहीं है। टेल लाइट बहुत अच्छी है इसकी, बहुत सुंदर है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो इसकी फॉग लैम्प यूनिट है वो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आती है। सो द मोमेंट यू टर्न द स्टीयरिंग व्हील, वो एकदम कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो तुरंत जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आएगी। गाड़ी का एयर कंडीशनिंग यूनिट एक नंबर बाबा, बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे टाटा ने, उसकी तो तारीफ बिल्कुल बनती है यहाँ पे। तो जब आप टाटा के एयर कंडीशनिंग यूनिट के बारे में बात करें, बी इट टियागो ईवी, एल्ट्रॉस, कोई भी गाड़ी हो, एयर कंडीशनिंग यूनिट में उनका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम है। ऑल्दो जो कंप्रेसर साइज है या मैं कहूँ मैकेनिकल पार्ट्स एयर कंडीशनिंग यूनिट के, वो तमाम जो है वो उठाकर सेम रखे गए हैं जो आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर मिलते हैं। सेम, एकदम सेम, कोई उसमें अंतर नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे पार्ट शेयर किए गए, पूरा बॉडी पैनल जो है वो या मैं कहूँ विंडो पैनल जो है वो उठाकर एज इट इज सेम रखा गया है। मतलब आपको ये लगेगा कि ये एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ टाटा नेक्सॉन है एट द एंड, क्योंकि रियर रो स्पेस भी जो है वो बिल्कुल वैसी ही है। वो कोई किसी भी मिड सेगमेंट एसयूवी जैसी फील नहीं कराती, जैसे कि आप टाटा नेक्सॉन को अगर कंपेयर करें या ह्यूंडई क्रेटा या किया सेल्टॉस के साथ में, तो आपको रियलाइज होगा कि सेकंड रो में ऑब्वियसली स्पेस ज्यादा है, बूट बड़ी है, वो तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पे बूट बड़ी तो मिलती है लेकिन सेकंड रो में स्पेस नहीं मिलता है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हैं। देखो सस्पेंशन के मामले में टाटा को कोई जवाब नहीं है, बढ़िया सस्पेंशन बनाते हैं। हैरियर में देखा हमने, सवारी में देखा, इनफैक्ट नेक्सॉन का इंजन भी जो नेक्सॉन के साथ में आने वाले जो सस्पेंशन है वो भी बढ़िया है। ये मैंने रोड पे टेस्ट करे, प्लेन रोड एकदम समतल, कोई परेशानी नहीं, पॉटहोल्स कम है, तो वहां पर तो ये बढ़िया बिहेव कर रहे हैं। अंदर तक जो है वो पॉटहोल की आवाज नहीं आने दे रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो सस्पेंशन पार्ट फॉर सिटी इट इज गुड। आप कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप उठा सकते हो बेझिझक इन सस्पेंशन सेटअप के साथ में, दैट इज मैकफर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम। इंजन का जो रेस्पॉन्स है इस गाड़ी के साथ में दैट इज गुड। मुझे पता है जितनी भी ड्राइव्स हो रही हैं वो इस इंजन के साथ में नहीं होंगी, वो या तो डीजल के साथ में होगी या फिर वो होगी टीजीडीआई इंजन के साथ में। तो अगर आप ये इंजन खरीद रहे हो, मेरे ख्याल में ये इंटरनेट पे सबसे पहला इस वाले इंजन के साथ में फर्स्ट इंप्रेशन होगा। और अगर आप ये वाला इंजन खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिटी के लिए तो खरीद सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि परफॉर्मेंस आपको बहुत इसको धमाकेदार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, दैट इज सैड। क्योंकि इस इंजन के साथ में हमने जनरली जो है वो एक मिक्स एंड मैच देखा है कि इसके साथ में नेक्सॉन के अंदर जब हमने ये इंजन को चलाया तो वो डिसेंट ही परफॉर्मेंस देता है। एक टाइम के बाद में जैसे वो 100 की स्पीड क्रॉस करता है तब आपको रियलाइज होता है कि टर्बो जो है वो फ्री होना स्टार्ट हो गया है। एंड उस टाइम के बाद में जो है वो टर्बो आपको कंप्लीटली ऐसे बता देगा कि भाई अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो अगर रेव भी करोगे तो बहुत ग्रेजुअली जो है वो मैं बढ़ूंगा। 3 डिजिट कॉन्फिडेंटली करने में टाटा नेक्सॉन को परेशानी होती है, तो इसमें तो थोड़ा वेट जो है वो एड ऑन हुआ है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी एक्स्ट्रा आपको महसूस होती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ मेरे थे फर्स्ट इंप्रेशन जिसमें मैंने आपको व्यू बता दिया। रियर का जो व्यू है वो जरूर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रीजन बीइंग ऑब्वियसली वो स्लैंट है, वो कूपे लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आपको रियलाइज होगा कि यार कहीं ना कहीं वो व्यूइंग एंगल जो है वो रिड्यूस हुआ है मेरे साथ। इस एंगल के साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अच्छा माइलेज जरूर आएगा, एक ऐसा माइलेज जो हम सब सिटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समवेयर अराउंड 13-14 किलोमीटर पर लीटर के करीब। अगर ये सिटी में दे देती है इस माइलेज के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये काफी फेवरेबल होगी उन लोगों के लिए जिनको ऑफिस जाना है, कम्यूट करना है, डेली यूज में गाड़ी चाहिए, उसके साथ साथ एक अच्छी रोड प्रेजेंस भी चाहिए। इट कैन बी अ गुड ऑल्टरनेट फॉर दोज पीपल। बट फॉर मी मुझे लगता है कि मेरे को टीजीडीआई का
का वेट करना चाहिए। मैं जिस दिन उसकी टेस्ट ड्राइव लूंगा आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा जो है वो रिव्यू एक फर्स्ट टाइम इंप्रेशन, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा मैंने तुरंत बताना स्टार्ट कर दिया, उस तरीके का आप जो है वो ज्यादा समझे। अगर आप यहाँ पर पैर भी देखें मेरे तो बिल्कुल फ्री हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ब्रेक करते टाइम या फिर रेव करते टाइम, बहुत समस्या नहीं है। इसके साथ साथ आपके पास में डेड पेडल की कमी नजर आएगी। इसमें बहुत अच्छा डेड पेडल नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि डेड पेडल बनाने टाइम बहुत ज्यादा दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया हो। सो मैनुअल वेरिएंट में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डेड पेडल मिले तो वो तो नहीं होगा। सीट जरूर कंफर्टेबल है एंड स्पेस जो है वो फ्रंट रो में काफी है, तो वो क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराता है। दैट इज गुड पार्ट व्हाइल ड्राइविंग द टाटा कर्व पेट्रोल। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आएगी पसंद। जल्दी ही एक डिटेल्ड रिव्यू लेके आ रहा हूँ। सो यस दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो आएगी पसंद। एंड फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.